हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी केयर 3 ईयर महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2025 की जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको एलएलबी करना है महाराष्ट्र से, दैट इज एलएलबी आफ्टर योर ग्रेजुएशन, या फिर अगर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप ये पर्टिकुलर एग्जाम लिख सकते हो। ये जो वीडियो है इट्स अ फॉर्म फिलिंग वीडियो। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग करना है, कैसे करना है वो आप इस वीडियो में देख पाओगे। एंड क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं अभी, बट क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, वी आर अ कोचिंग क्लास, वी आर हैविंग 3 ब्रांचेस, घाटकोपर, दादा, डोंबिवली। यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग चलती है। वी आर लॉन्चिंग क्लासरूम कोचिंग बैचेस एट वेरी स्मार्ट प्राइस। ओके, लाइव बैचेस भी बहुत ही स्पेशल ऑफर प्राइस चल रहा है यहाँ पे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स कोर्सेज है हमारे पास। इसके साथ साथ में टेस्ट पोर्टल है। ओके, बुक्स है, मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली करंट अफेयर्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलते हैं। आपको क्या करना है, फ्री कंसल्टिंग, जस्ट कॉल ऑन दिस बिलो नंबर्स, ताकि हमारे जो काउंसलिंग टीम है वो आपको हेल्प कर पाए। फाइन, फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियली सीईटी सेल का जो वेबसाइट है उस पर आपको आ जाना है। ओके, यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। हालांकि ये आपके पास है नहीं, तो व्हाट यू हैव टू डू इज न्यू यूजर, यू नीड टू रजिस्टर। आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, न्यू यूजर का आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से आपको फॉर्म दिखेगा। सबसे पहले आपको आपका प्रोफाइल अपडेट करना होता है, तो मेक श्योर करो कि आपकी प्रोफाइल अपडेटेड है, ताकि आपके लिए जो सीईटी रजिस्ट्रेशन होगा वो आसान हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे लॉग इन करोगे ना, तो कुछ डिटेल्स आपको मांगता है, उसी के अंदर आपकी प्रोफाइल वहाँ पे फिल हो जाती है। ठीक है, बाकी जो अधिकतर चीज़ें ये आपके लिए अभी फिलहाल नहीं है, वो आने वाले समय में वो खुलेंगे। ओके, आप एक बार वो लॉगिन कर लोगे। ओके, फिर यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार से चीज़ें दिखेंगी। यू हैव टू क्लिक हियर, महाराष्ट्र एलबी 3 ईयर सीईटी 2025 रजिस्टर नाउ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके सामने ये पेज आएगा, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो एग्जाम है इसको आप मराठी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में दे सकते हो। आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान कोई वैसा ऑप्शन नहीं आता है कि आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम लिखनी है, बट जिस दिन आप एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर में जाते हो उस दिन वहाँ पे ऑप्शन आता है कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है या फिर जो पेपर है, इसको आप इंग्लिश में देखना चाहते हो या फिर मराठी में देखना चाहते हो। एक चीज़ याद रखिएगा, इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, जैसे कि कैंडिडेट पास होना चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अपीयर्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड 1000 रुपीज़ फीस है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। रजिस्टर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉर्म फिलिंग फीस इज 800 रुपीज़ ओनली। ठीक है, ऑर्फन कोई स्टूडेंट है उसके लिए भी 800 की फीस है। और बाकी जो भी आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आपके पास संभाल के रखना है। आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगे वो हम इसी वीडियो में आने वाले समय पे देखेंगे। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको आता है आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, प्रोसीड करोगे, देन आपके सामने आपने जो प्रोफाइल के अंदर आपका नाम डाला था वो वहाँ पे दिखेगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाद में तकलीफ होती है, वो तकलीफ ना हो जिसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पे जो आपका नाम रहना चाहिए ना, वो एज पर द एसएससी या फिर एचएससी, जो आपकी 10th की या फिर 12वीं की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से यहाँ पे आपके नाम होने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फादर्स नेम सिर्फ पहला नाम आपको लिखना होता है, मदर्स नेम सिर्फ पहला आपको नाम लिखना होता है। आपका जेंडर यहाँ पे आ जाएगा, आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, स्पाउस नेम अगर आप मैरिड है तो, अनमैरिड है तो फिर नहीं आएगा, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन। ओके, रिलीजन आपका क्या है, मदर टंग क्या है, नेशनैलिटी एंड एनुअल फैमिली इनकम, ये बताना है, बताइए, नहीं बताना है, इट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, इसके नीचे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना होता है। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो अधिकतर चीज़ें वहाँ पे आपको डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस आपको दिखेगा, पिन कोड दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, ओके, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी पिन है ये हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग दिखेगा। आपको जो भी दिख रहा है वहाँ पे एंटर कर लीजिए एंड सेव एंड प्रोसीड। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र में काफ़ी सारे आपको कोचिंग क्लासेस मिल सकते हैं, पर काफ़ी सारे कोचिंग क्लासेस क्या करते हैं, एमएससीईटी के साथ में जब आप बैच ज्वाइन करते हो, पहले तो आपको पता नहीं होता, ना ही तो आप पूछते हो, पर जब आप बैच ज्वाइन कर लेते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि आपके बगल में एमबीए का बच्चा बैठा है, आपके बगल में बैंकिंग का बच्चा बैठा है, आपके बगल में यूपीएससी, एमपीएससी, एमसी, अलग अलग एग्जाम्स के स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं। ट्रस्ट मी, किसी भी टीचर के लिए हर एक एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है, सबको एक साथ पढ़ाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो वी ऑफर डेडिकेटेड लाइव या फिर क्लासरूम बैचेस, जिसमें हर एक बच्चा महाराष्ट्र सीईटी लॉ का ही होता है, तो ओनली महाराष्ट्र सीईटी लॉ स्टूडेंट्स बैच में होते हैं। एंड वी ऑल्सो ऑफर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कोर्सेज, बुक्स, मॉक्स। ओके, डाउनलोड करो हमारा ऐप, उसके अंदर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिखेंगे। हो सकता है कोई कोर्सेज आपको समझ में ना आए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। डिस्काउंट कूपन कोड्स भी इस नंबर पे आप कॉल करोगे, वो आपको एक अलग से स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी वो दे देंगे। फाइन, सो आपने यहाँ पे
सेव एंड प्रोसीड किया। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे, तो आपका जो मोबाइल नंबर है ये आपके पास अभी से लेके जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, इन केस नहीं आया रहेगा तो रीसेंड करिएगा, ओटीपी आ जाएगा एंड फिर वेरीफाई ओटीपी। वो करने के बाद आपको दिखेगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। बट ये अभी तक आधा हुआ है, अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ हमारा एप्लीकेशन नंबर विच इज यहाँ पे लिख के आ जाएगा, पासवर्ड आपको इनिशियल स्टेज पे ही आया रहता है एंड देन वी नीड टू प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। अभी हमने रजिस्टर कर लिया एग्जाम के लिए, पर हमारा जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए रजिस्टर करना है। ठीक है, हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया हुआ है, अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आगे बढ़ना है। यहाँ पे टोटल 9 स्टेप्स होते हैं गाइस। पहला है रजिस्ट्रेशन डिटेल जो हमने कंप्लीट कर लिया, डोमिसाइल एंड अदर रिजर्वेशन के बारे में हमें बताना होता है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सीईटी डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू करना होता है, रजिस्ट्रेशन फीस करना होता है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करने होते हैं। टोटल 9 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है प्रोसीड का, वहाँ पे जाने के बाद अब आप देखोगे पहला आपको सवाल आता है कि क्या आप डोमिसाइल्ड हो महाराष्ट्र के, तो ये आपको पता होगा, तो यस और नो। Are you a person with disability? Yes or no. Are you orphan? Yes or no. Education qualification. ओके, ये यहाँ पे आप डालोगे विच इज योर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों ऑप्शंस होते हैं। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे, हैव यू पास एसएससी एचएससी प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बिफोर 1975? तो अगर कोई स्टूडेंट काफी पहले एग्जाम लिखे तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज नो करके यू कैन सेव एंड प्रोसीड। अब क्या होगा, यहाँ पे 10th एंड 12th की जो आपकी डिटेल्स थे वो आपने प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम पे ही डाल दिया था, अब आपको यहाँ पे डालना है आपके ग्रेजुएशन के डिटेल्स। ठीक है, आपका प्रोग्राम का नाम, डिग्री, यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी स्टेट, ओके, ग्रेजुएशन पास हो, अपीयर्ड हो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आता है, तो बेफिक्र रहो। जो लोग अभी थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, आपको यहाँ पे अपीयर डाल के आगे चलना है, फिर ये आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी पास कर दिया है तो आपको मार्क्स ऑब्टेन डालना है, आउट ऑफ मार्क्स डालना है, परसेंटेजेस अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। क्लास आपको सेलेक्ट कर लेना है, पासिंग मंथ, पासिंग ईयर आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा जो थर्ड ईयर का होता है। एक चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन में क्या लिखना है, मार्क्स ऑब्टेन में ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 या फिर अगर 8 सेमेस्टर रहे होंगे तो हर एक सेमेस्टर के यहाँ पे आपको मार्क्स को टोटल करके ही यहाँ पे ऐड करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ 6th सेमेस्टर के मार्क्स डालने, नहीं वैसा नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि लास्ट 2 सेमेस्टर के मार्क्स डालने, वो भी वैसा नहीं है। हर एक सेमेस्टर के मार्क्स का आपको टोटल करना है, आउट ऑफ मार्क्स करना है, फिर उसके बाद ये परसेंटेजेस होना चाहिए, राइट। तो ये ध्यान से, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ये बता दीजिएगा। डिग्री के अंदर सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, अगर इन केस नहीं है कोई डिग्री जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, लास्ट में एक ऑप्शन आता है अदर्स का, उसको भी आप डाल के रख सकते हो। अदरवाइज अगर आपने बीकॉम किया था, बीएससी किया था, बीए है, तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे देखने को आसानी के साथ मिल जाते हैं। इसके बाद हमने एक चीज़ें कंप्लीट कर लिया, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है एग्जामिनेशन सेंटर, हमें कहाँ पे जाके एग्जाम लिखनी है। ये जो सेंटर है ये हमें 4 ऑप्शन देने होते हैं, इसी में से एक में मिलेगा। डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, आप कहाँ रहते हो, क्या आपको प्रेफरेंसेस चाहिए, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मुंबई में हो तो मुंबई सबर्ब, मुंबई सिटी, थाने, इस तरीके के ऑप्शन हैं। चौथा ऑप्शन जो मैं खुद यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो था पुणे का, ठीक, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरे लिए पुणे लास्ट ऑप्शन, अगर मुंबई में मुझे नहीं मिलता है, थाने में नहीं मिलता है, तो लास्ट ऑप्शन पुणे मेरे लिए हो सकता है। इसके बाद हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। एक अच्छी क्वालिटी का फोटो होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सिग्नेचर होना चाहिए, उसकी साइज भी सही होनी चाहिए, जेपीजी, ओके, या फिर पीएनजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे फोटो, फिर आपको फोटो अपलोड कर देना है, सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद यू नीड टू अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट्स। तो अभी जो हमारा एक सवाल था कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम यहाँ पे 10th एंड 12th के मार्क्स डालते हैं तो हमारे सामने 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, ताकि हम उसको टोटल कर पाएंगे। एज ऑफ नाउ नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक ही चीज़ अपलोड करना था विच इज़ योर आईडी प्रूफ, एंड इसके पहले जो भी हमने अपलोड किया फोटो और सिग्नेचर, इसको छोड़ के अभी फिलहाल आपको कोई भी चीज़ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, ओके, एंड कोई ऐसा कार्ड जिसको इशू किया है या तो स्कूल या कॉलेजेस ने या फिर गैजेट ऑफिसर ने या फिर ओके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आइडियली जहाँ तक मुझे पता है हर एक स्टूडेंट के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड तो होता ही है, ठीक है, विच विल वर्क यहाँ पे। तो हमने ये फोटो जो स्कैन किया हुआ था हमारे आईडी प्रूफ का, उसको हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। दैट्स इट गाइस, बहुत ही आसान था ये फॉर्म फिलिंग करना। ये फॉर्म फिलिंग है, इसमें डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लगते हैं।
ओके, तो आपको रिव्यू का ऑप्शन आएगा, आप जो भी आपने चीज़ें भरी है यहाँ पे आप एक बार उसको प्रीव्यू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए सारी चीज़ सही है कि नहीं सही है, कुछ है एडिट करना है आप उसको क्लिक हियर टू एडिट कर सकते हो। एंड उसके बाद यू नीड टू पे द फीस। ओके, 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ फीस है। प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, आपको ऐसे कंफर्मेशन दिखेगा, पेमेंट हो जाने के बाद यू नीड टू प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म संभाल के आपको रख लेना है, ये बहुत ही जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आने वाले समय में यूज होगा। फाइन, सो वी आर अ कोचिंग क्लास, वी आर हैविंग 3 ब्रांचेस इन मुंबई, घाटकोपर, दादर, डोंबिवली। क्लासरूम कोचिंग के लिए आप आ जाइए, वी कैन हेल्प यू। लाइव कोर्सेज हमारे चालू हो रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कंटेंट एकदम अपडेटेड है, 200 से ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 एग्जाम के लाइव मॉक टेस्ट, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट भी हम ऑफर करते हैं 799 रुपीज़। हार्ड कॉपी बुक्स मराठी या इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ये आप बाय कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन related to form filling, related to our courses, related to exam, okay, you can contact us on this below numbers. Fine, so thank you so much and all the best for your exam. Thank you.